श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। गुण सिंधु। एक दिन बाबा जी महाशय ठाकुर मंदिर के निकट बैठे थे। आश्रमवासी 2-4 लोग उनके पास बैठे नाना रूप दंत कथा सुन रहे थे। 4 बजे के लगभग हरिनाम की माला झोली हाथ में लिए एक भक्त, जिनकी अवस्था 45-46 वर्ष के लगभग होगी, उनके पास आकर बैठ गए। भक्त को देखते ही बाबा जी महाशय यथा योग्य अभ्यर्थना करने लगे, पर भक्त शीघ्र ही माला झोली रख बाबा जी महाशय को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े एक ओर खड़े हो गए। नेत्रों से अश्रु बह कर उनकी लंबी दाढ़ी से टपकने लगी। बाबा जी महाशय ने नाना रूप संतावनापूर्ण वचनों के साथ उनसे अपने पास बैठने को कहा, परंतु वे खड़े ही रहे और गदगद कंठ से बोले, बाबा मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं घोर पाखंडी और अविश्वासी हूँ, मुझे श्री चरणों में स्थान दीजिए। और इतना कह फिर उनके चरण पकड़कर रोने लगे। उन्होंने उन्हें हाथ पकड़कर अपने निकट बिठाया और परिचय पूछा। वे बोले, मेरा नाम है गुणसिंधु राय चौधरी, बाखरगंज जिले का निवासी हूँ। कई दिन से श्रीधाम में आया हुआ हूँ। आपका संकीर्तन प्रायः सुना करता हूँ, परंतु आपके चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका हूँ। इच्छा होते हुए भी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मैं बड़ा पतित हूँ। आपके निकट आना मेरे लिए उतना ही कठिन है जितना किसी बोने के लिए चांद को पकड़ लेना। फिर भी जब आप एक बार आकर्षण कर मुझे अपने निकट ले ही आए हैं, तो सदा के लिए आश्रम देने की कृपा करें। मैं आपका बालक हूँ, मुझे जिस प्रकार भी रखेंगे रहूँगा और जैसे चलाएंगे चलूँगा। बाबा जी, कहाँ ठहरे हो? गुणसिंधु, कुंडाई वेंट शाही में बानाम्बर गली में एक मकान किराए पर ले रखा है। बाबा जी, साथ में और कौन है? गुण सिंधु, एकमात्र आपके श्री चरणों का भरोसा है। मैं प्रायः किसी को अपने साथ नहीं रखता। आपकी कृपा से जिन जिन तीर्थ स्थानों में गया हूँ अकेला ही रहा हूँ, पर एक मकान के बिना काम नहीं चलता, इसलिए मकान ले रखा है। इस कारण आप मुझे दूर न कर दें। बाबा जी, क्यों बाबा, तुम तो परम भक्त हो, प्रभु के अंतरंग हो, तुम्हें क्या भय है? गुण सिंधु, मेरी अभिलाषा है कि जो कोई एक मूर्ति आश्रम में है, वे एक बार अपनी चरण धूलि से मेरे निवास स्थान को पवित्र करें। जो कई एक मूर्ति आश्रम में हैं, वे एक बार अपनी चरण धूलि से मेरे निवास स्थान को पवित्र करें। आपका क्या मत है? बाबा जी, वहाँ नाम कीर्तन करना होगा या महाप्रसाद पाने के लिए कह रहे हो? महाप्रसाद पाने जैसा ही समझें। इस प्रकार नाना रूप कथा वार्ता के पश्चात गुण सिंधु चले गए। यथा समय बाबा जी महाशय सा परिकर गुण सिंधु बाबा के घर पर महाप्रसाद पाने पहुँचे। नाना प्रकार की सामग्री महाप्रसाद में उपस्थित थी और गुण सिंधु के नेत्र प्रेमाश्रुओं से भरे थे। उनका व्यवहार देख सभी लोगों का स्नेह उमड़ पड़ा। इस प्रकार कई दिन बीते। एक दिन गुण सिंधु घर पर बैठे माला जप रहे थे। अकस्मात बाबा जी महाशय भ्रमण करते करते वहाँ पहुँच गए। मानो आकाश का चांद गुण सिंधु के हाथ लग गया। शीघ्र आसन दिए और साष्टांग दंडवत प्रणाम कर नाना रूप ईश्वर स्तुति करने लगी। कुछ देर बाद बहुत धीरे धीरे बोले, बाबा यहाँ 1000 रुपये का नोट तुम्हारे भुनाने की सुविधा है क्या? बाबा जी, इसकी चिंता न करो, बलराम को दे देना, वो भुना देगा। गुण सिंधु, कुछ सामान की विशेष आवश्यकता थी। बाबा जी, चिंता न करो, मैं अभी बलराम को बुलाकर व्यवस्था कराए देता हूँ। इतना कह वे गुण सिंधु को की नौकरानी से बोले, तुम बलराम बाबू का घर जानती हो क्या? उसने उत्तर दिया, हाँ जानती हूँ, अभी उन्हें बुला देती हूँ। वो बलराम बाबू को झट बुला लाई। बाबा जी महाशय ने जब उनसे गुणसिंधु बाबू की बात कही, तब वे बोले, 1000 रुपये का नोट बनाने के लिए तो कचहरी जाना पड़ेगा। सिंधु, अच्छा, तो क्या अभी जाकर बाजार से पीतल और कांसे के कुछ बर्तन खरीदे जा सकते हैं? नोट भुनने पर पैसा दे देंगे। बाबा जी, हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बलराम किसी दुकानदार से परिचय करा देगा। पैसे की क्या चिंता है, पैसा तो 1 महीने पीछे भी दिया जा सकता है। इतना कह उन्होंने बलराम के साथ गुणसिंधु को दुकान भेज दिया। बलराम ने जगन्नाथ देव के सिंहद्वार पर हरि पाटरा नामक एक दुकानदार से उनका परिचय करा दिया और कहा, देख हरि, इन्हें जो कुछ बर्तन भाड़े वस्त्र इत्यादि की जरूरत हो वो तुम्हारे पास न हो भी हो तो दूसरे दुकानदार से निसंकोच दिला देना। पैसा कौड़ी की चिंता न करना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है।
गुरुसुंद, नहीं दादा, आपकी जिम्मेदारी की क्या ज़रूरत है, मैं नोट भुनाते ही आपका इनका रुपया दे दूंगा। दुकानदार ने जिस जिस सामान को इन्हें आवश्यकता थी लाकर दे दिया। उस दिन कपड़े और बर्तन भाड़े मिलाकर कोई 50-60 रुपये का सामान खरीदा। इसी प्रकार गुरसिंह बाबाजी माशा के साथियों से बड़ी चतुराई से घुल मिल कर रहने लगे। कभी किसी से 10-20 रुपये उधार लेकर बाबाजी माशा के किसी गृहस्थ भक्त के यहाँ रख देती। वो यदि विशेष परिचय न होने के कारण कुछ संकोच करता तो कहते, ये क्या बात है भाई, पैसा कौड़ी तो बहुत तुच्छ वस्तु है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के प्रति यदि थोड़े से पैसे कौड़ी का विश्वास न करूँगा तो परमार्थ धन कैसे पाऊँगा। इस प्रकार नित्य ही 2-4, 10-5 रुपये का लेन देन करते। फिर किसी दिन बिना कारण आकर कहते, दादा 50 रुपये दे दो, मैं कल ही तुम्हें दे दूँ जाऊँगा। वो सोचता प्रायः ही तो इस प्रकार का लेना देना इनसे होता रहता है, इसलिए दे देता। फिर उसी दिन शाम के वो रुपया लौटा देते और कहते, भाई मैंने सोचा था कल दूंगा पर आज ही हाथ आ गए तो सोचा अभी क्यों न दे आऊँ। इस प्रकार वे सबके साथ विशेष विश्वास योग्य व्यवहार करने लगे। अपने पंडे से 100 रुपये उधार लेकर एक दिन जगन्नाथ को भोग लगाया और पंडों को भोजन कराया। 4-5 आना दक्षिणा देकर प्रत्येक अपने पंडे को एक जोड़ा धोती और इसी प्रकार दूसरे लोगों को यथा योग्य सम्मान किया। बीच बीच में बलराम बाबू से 10-5 रुपये लिए अपना कार्य करने लगे। परंतु नोट भुनाने की बात जब कोई कहता तो तुरंत कहते, हाँ भाई, कल ही पंडित से कहा है कि उसे इस 1000 के नोट की आवश्यकता है और वो रुपया इकट्ठा कर रहा है। गुणसिंधु के घर प्रायः ही वैष्णव सेवा और ब्राह्मण भोजन होता रहता। बाबाजी माशा के साथियों की तो कोई बात थी नहीं। किसी दिन बाल भोग, किसी दिन जगन्नाथ का महाप्रसाद और किसी दिन बाबाजी माशा के निकट विशेष अनुनय विनय कर उन्हें साथियों द्वारा अपने घर रसोई कराना और सबकी सेवा करना नित्य चलता रहता। इधर कई भक्तों के अनुरोध से बाबाजी माशा कटक चले गए थे। उनके संगी गण बहुत उदास थे। ललिता दासी कार्त भाव से बोली, यदि कोई कटक जाता तो बड़ा अच्छा होता। ये सुन गुणसिंधु बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं चला जाऊंगा, बाबाजी माशा को लेता आऊँगा और अपना 1000 रुपये का नोट भी बनाता आऊँगा। आप मुझे 10 रुपये दे दीजिए, मैं लौटा कर दे दूँगा। ललिता दासी ने रुपये दे दिए। उन्होंने कटक जा बाबाजी माशा से कहा, बाबा मैं सिर्फ नोट भुनाने आया हूँ। बाबाजी माशा बोले, अच्छा किया, वहीं भुनवाना ठीक होगा। कई दिन तक गुणसिंधु बाबाजी माशा के साथ रहे पर नोट भुनाने का नाम भी न लिया। एक दिन बाबाजी माशा बोले, क्यों गुणसिंधु, नोट भुनाने आए थे ना? गुणसिंधु ने उत्तर दिया, यही तो सोच रहा हूँ, यहाँ से नोट भुनाकर इतना रुपया ले जाने में बड़ी असुविधा होगी, इसलिए पूरी चलकर ही भुना लूँगा। उसी दिन गुणसिंधु बाबाजी माशा के साथ पूरी चले आए। कई दिन पीछे बाबाजी माशा को गुणसिंधु कहीं मिल गए और बोले, सोचता हूँ कि इतना रुपया यहाँ रखना ठीक नहीं, इसलिए आपके यहाँ रख दूँ। बाबाजी माशा भी सरल भाव से बोले, अच्छा बाबा, ऐसा ही करो जिससे तुम्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। तब गुरसिंधु ने प्रसन्न हो एक कपड़े की पोटली खोली और दोनों हाथों से उसमें से एक बटुआ उठाकर बोले, बाबा, इसमें 2000 रुपये के 2 नोट हैं, इसे केवल अपने आश्रम में रखना। बाबाजी माशा एक लड़के के हाथ उस बटुए को ललिता दासी के पास भेजते हुए बोले, उससे कहना कि बड़े यत्न से इसे बक्से के अंदर रख दे। लड़के ने ललिता दासी को बटुआ दे दिया और उन्होंने यत्नपूर्वक बक्से के अंदर उसे रख दिया। दुर्गा पूजा के समय गुणसिंधु बड़ी धूमधाम के साथ बाबाजी लोगों को खिलाने पिलाने और उनका आदर सत्कार करने लगे। आश्रमवासी बाबाजी लोगों को एक एक चादर और बहिर्वास ललिता दासी और कुसुम मंजरी को एक एक साड़ी दी। इस प्रकार कोई 100 रुपये खर्च किए। सब सामान हरि की दुकान से उधार आया। इसके अतिरिक्त हाथ खर्च के लिए जो आवश्यकता हुई वो बलराम से लिया। गुणसिंधु के व्यवहार से सब लोग बहुत संतुष्ट थे, पर पैसे कौड़ी के मामले में सबको कुछ कुछ संदेह होने लगा था। एक दिन ललिता दासी ने बाबाजी माशा से कहा, गुणसिंधु की बातें और उसका व्यवहार न जाने कैसा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बाबा महाशय क्रुद्ध होकर बोले, तुम लोगों की बड़ी कुत्सित प्रकृति है, किसी के दोष छोड़ गुण नहीं देख सकती। जो व्यक्ति 2 घंटे आयविक पूजा करता है और सदा ब्राह्मण वैष्णव की सेवा में लगा रहता है, उसके ऊपर संदेह करने का क्या कारण है? वो तो तुमसे कुछ चाहता नहीं, फिर उसके प्रति दोष दृष्टि क्यों? शास्त्र कहते हैं, ग्राह्यति साधुर्पस्य गुणम न दोषान, दोषान्वितो गुणी गुणान परिहाय दोषम, बाला स्तनात् पिबति दुग्धम शिक विहाय त्यक्त्यापयो रुधिरमेव पिबेज्य लौका। इसका दृष्टांत यही
कहीं ना मिले तो तुम्हारे पास है, सैकड़ों गुर प्रत्यक्ष है, फिर भी उन्हें छोड़कर दोष न होते हुए भी दोषों की संभावना के नाते उनकी सृष्टि करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार वे अनेक प्रकार से उनका तिरस्कार करने लगे। इधर गुणसिंधु दुकानदारों से, पंडों से, बलराम से, बाबा जी महाशय के अन्य साथियों और गृहस्थ भक्तों से कोई 900-950 रुपये उधार ले चुके, फिर भी उधार थमा नहीं। एक दिन बलराम बाबू ने 40 रुपये मांगे तो वे बोले, दादा आज मेरे पास रुपया नहीं है, अपना नोट लाइए ना, भुना दूँ। गुणसिंधु ने जब ये बात बाबा जी महाशय से कही तो उन्होंने बलराम से चाहे उधार लेकर ही हो 40 रुपये की व्यवस्था कर उन्हें देने के लिए कहा। बलराम बाबू परेशान होकर दूसरे दिन प्रातः ललिता दासी के पास गए और बोले, जीजी मुझे और रुपए की व्यवस्था नहीं होती और गुरसुंद से नोट भुनाने के लिए मांगता हूँ तो वो देते नहीं, क्या किया जाए। आप जरा बाबा जी महाशय से कहकर एक नोट मुझे दे दीजिए, मैं आज ही भुना दूंगा। बाबा जी महाशय बाल बनवा रहे थे, उसी समय ललिता दासी ने उनसे ये बात कही। वो कुछ खड़े होकर बोले, नोट तो तेरे पास ही है पर तुम लोगों का विश्वास नहीं होगा। गुणसिंधु तो कई दिन हुए नोट मुझे दे गया था जिसे मैंने फणी के भाई के हाथ में तेरे पास भिजवा दिया था। अच्छा वो कपड़े की पोटली लिया, उनमें से एक नोट बलराम को दे दो। ललिता दासी ने शीख कपड़े की पोटली निकाली और उसमें से बटुआ निकाला। बाबा जी महाशय बोले, क्यों अब तो विश्वास हुआ। ललिता दासी बोली, बटुओं को खोला जाए तब ना। बाबा जी महाशय, हाँ खोलना। उसने कहा था कि इसमें 2 नोट हैं, एक बलराम को दे दे। ललिता दासी ने बाबा जी महाशय के आदेश से बटुए की गांठ खोली तो देखा कि कोने दोनों ओर अच्छी तरह से सिलाई कर रखी गई है। बाबा जी महाशय ने दाढ़ी बनवाते बनवाते पूछा, खोला। ललिता दासी बोली, इसमें तो मजबूत सिलाई हो रही है। बाबा जी, होने दो, उसे खोल डालो। तब ललिता दासी ने चाकू से सिलाई काट डाली और देखा कि उसमें 2 फुल स्केप कागज रखे हैं। एक में आविक पूजा की पद्धति लिखी है, दूसरों में गुरु वंदना। बलराम बाबू निकट ही बैठे थे, वे देखकर स्तंभित। ललिता दासी विस्मय विगलित कंठ से बाबा जी महाशय से बोली, नोटों के नंबर सुनिए। एक का नंबर है अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि। दूसरे में वैष्णवोचित आविक पद्धति है। ये सुनते ही बाबा जी महाशय निकट आए और स्वयं उन सब कुछ देख 15 मिनट तक स्तंभित रहकर बोले, अच्छा जो कुछ होना था हो गया, अब ठीक पहले की तरह सिलाई करके रख दो। फिर राधाकृष्ण नामक एक लड़के से कहा, तुम तुरंत गुणसिंधु के पास जाओ और वो जिस अवस्था में भी है उसे ले आओ। उससे कहो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें इसी क्षण बुलाया है। इधर ललिता दासी ने पहले की भांति बटुआ सोकर सीकर कपड़े की पोटली में रख दिया। गुणसिंधु के आने में विलम्ब देख एक और आदमी को उससे बुलाने भेजा। वो उस समय आविक के लिए तैयारी कर रहा था। बार बार बुलावा आते देख पूछने लगा, क्या कारण है, इतनी जल्दी बाबा जी महाशय क्यों बुला रहे हैं। उसकी भाषा से लगता था कि वो बरिशाल जिले का व्यक्ति था। अपने परिचय से में भी उसने बरिशाल के निकट ही किसी गांव की बात कही थी। बाबा जी महाशय उसके भाव आने में विलम्ब देख दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजने जा ही रहते कि वो वहां पहुंच गया। देखते ही देखते बाबा जी महाशय ने उसे बड़े यत्न से बिठाया, पर वो बोला, ता नए बूझलाम आमारी दाक्षिण केन कंचेन। बाबा जी, देखो बाबा बलराम कह रहा है नोट मिल जाए तो मैं तुरंत ही भुना के ला दूँ, इसलिए उसे एक नोट भुनाने को दे दो। बाजार का बहुत देना हो गया। इतना कहा है कि वे ललिता दासी से बोले, उस दिन जो फणी के भाई के हाथ कपड़े की पोटली मुझे तुझे भेजी थी उसे तो लिया। वो जल्दी जल्दी कांपती हुई गई और पोटली लाकर गुरसिंधु से बोली, एक नोट इसमें से निकाल लो। वो पोटली खोल बटुआ हाथ में लेते ही बोला, एडा जैन केडा खोल छे बलिया मुनि लाक्षी। इसे जैसे किसी ने खोला ऐसा लग रहा है। इतना कह उसे बटुए को कपड़े में रखकर फिर पोटली बांध ली और अपनी भाषा में पहले की तरह कहने लगा, मुझे क्यों बुलाया गया है। बाबा जी महाशय बोले, इस नोट को भुनाने के लिए ही तुम्हें बुलाया है। पर उसने जैसे इसको सुना ही नहीं। कुछ देर अपनी भाषा में उसी प्रकार प्रलाप करते हुए बोला, अच्छा कल पंडे ने नोट का पैसा देने को कहा था, मैं शीघ्र ही उससे नोट भुना कर लाता हूँ। बलराम बाबू बोले, क्यों दादा, मुझे दीजिए ना, मैं भुना लाऊँ। तब बाबा जी महाशय बलराम के ऊपर झूठा क्रोध करते हुए बोले, तुम क्यों बाधा देते हो सकता है इसने पंडे को वचन दे रखा है तो तुम्हें कैसे देगा। गुणसिंधु से बोले, अच्छा तुम जाकर आव्यक करो, संध्या समय या कल जैसा ठीक समझो कर लेना। वो भी बाबा जी महाशय का आदेश पाते ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर पोटली हाथ में लिए कौशलपूर्वक घर चला गया।
इधर बाबा जी महाशय बलराम से बोले, बलराम मन में कुछ क्षोभ न करना, जहाँ इतना रुपया गया है 5-7 रुपये और उसे दे आओ, नहीं तो उसे घर जाने में कष्ट होगा। बलराम बाबू बाबा जी महाशय की अदोषदर्शिता और अलौकिक उदारता देख विमुग्ध हो गए और अश्रु गदगद कंठ से बोले, आप यदि कुछ न कहें तो मैं कुछ चैतन्य कर दूं? उसे कुछ चैतन्य कर दूं? बाबा जी महाशय बलराम के सिर पर हाथ रखकर बोले, छी छी, ऐसी बात तुम्हारे जैसे व्यक्ति के मुख पर आनी भी नहीं चाहिए। जिन जिन लोगों का पैसा देना है उसको व्यवस्था पीछे से की जाएगी। पहले उसे 5 रुपये दे दो और उससे कह दो, अपने 40 रुपये मांगे थे, मेरे पास इस समय इतने रुपये नहीं है, इसलिए 5 रुपये दिए जा रहा हूँ और पीछे देखा जाएगा। उसके साथ व्यवहार इस प्रकार से करना कि वो न जान सके कि तुम्हें सब कुछ पता लग गया है। सोचो कि वो तुम लोगों से पैसा लेकर कोई असत कार्य तो करता नहीं, फिर तुम्हें उस पर क्रोध क्यों आता है? क्रोध करना है तो मेरे ऊपर करो, क्योंकि मैं तुम लोगों के अविश्वास का पात्र हो गया हूँ। इस प्रकार के वाक्यों से सबके मनोविकार को शांत कर बाबा जी महाशय स्नान आदि करने चले गए। बलराम बाबू ने बाबा जी महाशय के आदेश के अनुसार गुरुसिंधु के निकट जाकर उसे 5 रुपये दिए। उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा बाबा ने कहा था। यथा समय गुरुसिंधु प्रसाद पा और कुछ विश्राम कर माला की झोली हाथ में ली जगन्नाथ दर्शन के लिए गए। मकान वाले ने समझा कि बाबू दर्शन करने गए हैं, पर जब वे लौटकर न आए तो उसने उनके बर्तन भाड़े जुटाकर 5-7 दिन के लिए अपने पास रख लिए। जब वे बिल्कुल ही लौटकर न आए तो मकान के किराए के एवज में उन्हें जब्त कर लिया। दुकानदार का उधार और अन्य लोगों का उधार बाबा जी महाशय ने बलराम के सहयोग से अदा किया और सबको आदेश किया कि वे इस प्रकार का व्यवहार करें जिससे इस घटना की विशेष समालोचना न हो। बलराम से बोले, देखो बेटा, यदि इस बात का प्रचार हो जाएगा कि यात्रियों का कोई विश्वास न करेगा, इसलिए इसको गुप्त रखना ही ठीक होगा। समझ लो कि ये सब वैष्णव सेवा तुम्ही ने की है। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।